दक्ष सुतन उपदेश ही जाए, तिन्ह फिर भवनु न देखा आए। चित्रकेतु कर घरो उन घाला, कनक कशीपु कर पुनि असहाला। दक्ष सुतन उपदेश नि जाए, तिन्ह फिर भवनु न देखा आए। चित्रकेतु कर घरो उन घाला, कनक कशीपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुँह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। इस प्रकार सप्त ऋषि माता पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं। तब कह रहे हैं कि दक्ष के पुत्रों को नारद ने उपदेश दिया, फिर वह घर लौटकर कभी नहीं आए। इस प्रकार चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। यही हाल हिरण्यकश्यप का रहा। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरस सबहि चहकीना। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरस सबहि चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। इस प्रकार भगवान शिव के आदेशानुसार सप्त ऋषि माता पार्वती को नारद की बात बता रहे हैं। जो स्त्री पुरुष नारद की बात सुनते हैं, वह घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान ही बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन माने विश्वासा, तुम चाहहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाले, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। तेहि के वचन माने विश्वासा, तुम चाहहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाले, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है।
इस प्रकार सप्त ऋषि माता पार्वती को बता रहे हैं कि नारद जी के वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार वाला, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रहने वाला। इस प्रकार नारद की वचनों पर तुम कैसे मान गई हो। कहु कवन सुखु अस बरु पाए, भले भूलहु ठग के पौराए। पंच कहें सब सती विवाहे, पुनि अबुटेरी मराइन ताही। कहु कवन सुखु अस बरु पाए, भले भूलहु ठग के बौराए। पंच कहें शिव सती विवाहे, पुनि अबुडेरी मराइन ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहे से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। इस प्रकार सप्त ऋषि माता पार्वती की परीक्षा लेते समय नाना प्रकार की बातें करते हैं और कह रहे हैं कि ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। इस प्रकार उस ठग नारद के वचनों में बहक गई हो। पहले भी पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था और फिर इस तरह उन्हें त्याग दिया। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मागी भव खाहे। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाही। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मागी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। इस प्रकार सप्त ऋषि महादेव जी के वचनों के अनुसार माता पार्वती की परीक्षा के लिए नाना प्रकार के बातों में उलझाते हैं और कह रहे हैं कि अब शिव की कोई चिंता नहीं रही। भीख मांगकर वो अपना पेट भर लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले भगवान शंकर के घर भी भला कभी कोई स्त्रियां टिक सकती हैं।